किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले सतना ज़िले के एक गांव में हम गए हुए थे। उस गांव में प्रशिक्षण था जहां किसान भाई बहनों से बात हो रही थी। वहां पे एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा प्रयोग हुआ। हमने किसान भाइयों को एक ईंट दी और हमने कहा कि इस ईंट को आप लोग चूरा बना दीजिए और उसको एक गमले में इकट्ठा कर लीजिए। गमले में थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें कुछ बीज बो दीजिए, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे मूंग का हो, चाहे उड़दा का हो। कुछ दिन प्रतीक्षा कीजिए, फिर आप क्या देखेंगे, क्या ये बीज उगेंगे? तो किसान भाइयों ने बोला कि नहीं भैया, ये बीज नहीं उगेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं उगेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें पोषक तत्व नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, इसमें कुछ पोषक तत्व डाल देते हैं, यूरिया, डीएपी, लाल खाद यानी पोटाश इसमें डाल देते हैं और फिर बीज इसमें डालते हैं, पानी डालते हैं, सींचते हैं। क्या अब इसमें बीज उगेंगे? तो किसान भाई बहन जो बैठे हुए थे वो फिर सोचने लगे। फिर कुछ किसान भाई बहनों ने बोला नहीं साहब, इसमें बीज अभी नहीं उगेंगे। तो हमने बोला अब बीज क्यों नहीं उगेंगे? तो उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन ये बात सही है कि इसमें बीज नहीं उगेंगे। ये प्रयोग आप भी अपने घर में करके देखें और आप पाएंगे कि इसमें बीज नहीं उग रहे हैं, क्योंकि जो ये मिट्टी है, जो ये चूरा है, वो निर्जीव हो चुका है, क्योंकि वो आग में जल चुका है। और जब भी कोई भी खेती होती है तो वो सजीव खेत में ही होती है। तो अपने खेत को सजीव रखें। आपने अपने माता पिता से सजीव खेत पाया है, अपने बच्चों को भी सजीव खेत ही दें। सजीव खेत का मतलब यह है कि हमारे खेत में हमारे मित्र कीट होते हैं। ये मित्र कीट जीवित अवस्था में रहने चाहिए, लेकिन कटाई के बाद में हम अपने खेत की पराली में आग लगा देते हैं और इस आग की वजह से जो ऊपर की माटी होती है, 1 बीता 2 बीता, वो जल जाती है। अगर वो जल जाती है तो वो माटी अब किसी भी काम की नहीं रह जाती है। पर आप सोचते हैं कि आपका उत्पादन क्यों कम हुआ? तो आपके उत्पादन में कमी आने का एक बहुत बड़ा कारण है पराली का जलाना। तो ध्यान रखिएगा, पराली हमको नहीं जलानी है और उत्पादन हमको अधिक लेना है। धन्यवाद, नमस्कार।